नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कहल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे यूरोलॉजी करनी है। कुछ बच्चे आते हैं, कोई रिलेटिव आता है, वो कहता है सर यूरोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, सर मैं क्या करूँ। तो मुझे एक दिमाग में आया कि ये बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जब आप 12th का एग्जाम क्लियर करते हैं, 12th पास होते हैं, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में होता है, आप एमबीबीएस के लिए देते हैं, बीएमएस के लिए देते हैं, इसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं, एक बीएचएमएस होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन का होता है, एक डेंटिस्ट्री का होता है। ठीक है, ये वो आपका हो गया यूजी कोर्सेज। तो जैसे आपने एमबीबीएस चूज किया, आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, तो ये आपका 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है। फिर उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो आपका 5.5 साल का कोर्स हुआ, उसमें आपको मिलती है एमबीबीएस की डिग्री। उसके बाद आप आते हैं कि मुझे सर पीजी करनी है, इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। आप किस में करना है, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको स्पेशलाइजेशन किस में करना है। अब स्पेशलाइजेशन की जो ब्रांचेस होती हैं वो मोटा मोटी वही होती हैं जो आप अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के कोर्स में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनकी एक ब्रांच, उनकी सभी ब्रांचेस में करीब आपका ये स्पेशलाइजेशन होता है। तो जैसे पीजी वाली ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, जैसे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें पीजी होती है। सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं कम्युनिटी मेडिसिन, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें आपकी पीजी होती है। फिर जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, माइनर सब्जेक्ट आते हैं, जैसे स्किन हुआ, ईएनटी हुआ, ऑप्थेल हुआ, इन चीजों में भी आपका स्पेशलाइजेशन होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें भी पीजी होती है। फिर जो मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी और पीडियाट्रिक्स, इन चीजों में पीजी होती है। फिर होता है चेस्ट फिजिशियन, स्किन के लिए, स्किन में पीजी होती है, रेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको। रेडियो में पीजी होती है, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकेट्री में होती है, इनको साइकेट्रिक डॉक्टर बोलते हैं। ये सब पीजी की ब्रांचेस हैं। अब लोग कहते हैं सर इसके बाद होता है, आप फिर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जो मेडिसिन और सर्जरी वाले ब्रांचेस वाले लोग होते हैं उनके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन की फैसिलिटी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मेडिसिन वाले ब्रांचेस वाले फिर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सुपर स्पेशलिटी वाला। मेडिसिन वालों के लिए जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है उसको डीएम बोलते हैं, और जो सर्जरी वाले के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं उसको एमसीएस बोलते हैं। ये अगेन 3 इयर्स का होता है। तो आपका 5.5 साल का तो एमबीबीएस हो गया, फिर आपने एंट्रेंस दिया, फिर आपका 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन के 16-20 सब्जेक्ट्स हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उनमें से फिर अगर आप मेडिसिन और सर्जरी वाले जो सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उनके लिए अगले 3 साल के लिए फिर एक सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। तो जो मेडिसिन वाले लोग होते हैं उनमें उनके लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। जबकि जो सुपर स्पेशलाइजेशन अगर आप सर्जरी ब्रांचेस को चूज करके फिर करते हो तो उसमें आपकी जीआई सर्जरी होती है, ऑन्को सर्जरी होती है जो कैंसर से रिलेटेड होती है, यूरो सर्जरी होती है जो जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी यूरो सर्जन, आई एम यूरो सर्जन। फिर होती है न्यूरो सर्जरी होती है, फिर कार्डियक सर्जरी होती है और फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो ये मोटा मोटी डिवीजन है कि अब आप देखिए, आपको एमबीबीएस 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिर आपको एमबीबीएस करना है, फिर उसका आपके बाद एमबीबीएस का 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग ऑफ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। फिर आपको 3 साल की पीजी करनी है आइदर इन 16-20 सब्जेक्ट्स में से किसी में भी। फिर आपको अगेन एंट्रेंस एग्जाम देना है और सुपर स्पेशलाइजेशन करना है जो कि अगेन 3 इयर्स का होता है। इसके बाद आप यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। इसके बाद आप और यूरोलॉजिस्ट में भी अब एडवांसमेंट आ गया है, आप सब स्पेशलिटी डेवलप हो गई है कि आप एंडो यूरोलॉजी करते हैं। एंडो यूरोलॉजी जो होते हैं जो लेजर सर्जरीज और इस तरह के करते हैं, जैसे मैं इस तरह की लेजर सर्जरीज और एंडो यूरोलॉजी वाली सर्जरीज ज्यादा करता हूँ। दूसरा आता है एंड्रोलॉजी वाले होते हैं जो सेक्सुअल रिलेटेड जो एंड्रोलॉजी सर्जरीज आती हैं वो करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ। तीसरी आते हैं कि कैंसर रिलेटेड सर्जरीज जो यूरो ऑन्को सर्जरी होती हैं। चौथी होती हैं अपनी जो ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर्जरीज, ये सब यूरोलॉजी का पार्ट ही है। तो सुपर्स आप आपने पीजी की, आपने यूजी की, आपने पीजी की, आपने सुपर स्पेशलाइजेशन किया। अब उसके बाद आप कुछ फेलोशिप लेते हो इन चीजों में किसी भी एडवांस में, तब आप इस लेवल पर पहुंचते हो। तो अगर आपको कोई कार्डियोलॉजिस्ट मिल रहा है या आपको प्लास्टिक सर्जन मिल रहा है या कोई आपको न्यूरोलॉजिस्ट मिल रहा है, ऑन्को सर्जन मिल रहा है, इट्स नॉट ए 1 डे जॉब। ये एक दिन का काम नहीं है। आपकी जिंदगी के 15 से 18 साल इस चीज में लगते हैं इस लेवल पर पहुंचने में, और प्रैक्टिस तक आने में आपके 20 इयर्स एटलीस्ट लगते हैं। तो आप अगर इस पाथ को चुनना चाहते हैं आप बेहतरीन चुनिए, पर आप ये सब माइंड सेट से करिए कि मुझे अगले 15 से 20 साल इस फील्ड में देने हैं, तब मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा।
आप ऐसा नहीं कि आज आपका मन करा तो मैंने सोचा कि मैं कार्डियक सर्जन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस है, आपको माइंड सेट करना है कि आपको पहले कैसे करना है, फिर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको 3 बार अलग अलग एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। और आपको कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस सब कुछ शो करना पड़ेगा, तब आप इस रिजल्ट से बन पाएंगे। सारी ब्रांचेस अच्छी हैं, सारी चीज़ अच्छी है, बस आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था। जो लोग पूछते हैं कि सर मेरे को आपकी तरह मैसेज करना है, मेरे को आप ये वाली डिग्री चाहिए, मेरे को कार्डियक करना है, या मुझे ब्रेन का डॉक्टर बनना है, तो आप ब्रेन का डॉक्टर बनना है या आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या मेरी तरह यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको 18 से 20 साल देने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ के आफ्टर 12th के एग्जाम के। थैंक यू।